औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाल जेहलम K2 टेलीविज़न जेहलम सेंटर से, और आज हम लोग मौजूद हैं जेहलम की गल्ला मंडी, बड़ी गल्ला मंडी में। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो महंगाई का एक शोर शराबा है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या इक़दाम किए गए हैं, आवाम को क्या मसाइल हैं, और जो यहाँ पर आड़त का काम करने वाले हैं उनको क्या मसाइल है, और उसके साथ साथ जो छोटा दुकानदार है वो किस तरीके से अपना रिज़्क़ रोज़ी कमा रहा है। सो चलते हैं, आपको गल्ला मंडी की सैर भी करवाते हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे और कोशिश करेंगे इनसे भी आपकी मुलाकात करवा सकें। बोर्ड देखकर बड़ा अफसोस हुआ मुझे, सरकार, हमारी सरकारी कोई भी चीज़ है ना उसका यही हाल हो रहा है, इसी तरीके से सत्यानाश हो रहा है। ये हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत दफ्तर मार्केट कमेटी और ये सारा बोर्ड टूटा पड़ा है। ऑफिस में चल के देखते हैं क्या सूरत हाल है, और मज़ीद यहाँ पर जो मंडी की सूरत हाल है उससे आपको आगाह करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने मुलाकात की फैसल बशीर साहब से, जो कि इंचार्ज हैं मार्केट कमेटी गल्ला मंडी के, और उन्होंने खैर कैमरे के सामने से आने से तो इनकार कर दिया। जब भी कहीं पर कोई इस किस्म की चीज़ हो कि इन लोगों को ये डर हो कि हमारे से कोई सवाल पूछा जाएगा या हमें कहीं अकाउंटेबिलिटी के लिए हमसे कोई बात की जाएगी, तो वहाँ पर फिर वो एक बड़ा लेम एक्सक्यूज़ है कि जी हमें इजाज़त नहीं है। तो वो, हालांकि मैंने एसी साहब से बात करके उनसे इजाज़त ले भी ली, लेकिन उसके बावजूद वो एसी साहब को भी इंडोर्स करते रहे कि जनाब हमें इजाज़त नहीं है, दिस एंड दैट। खैर एनी हाउ, उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं, लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा साथ में। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये बड़ा एक मसला है, यहाँ पर पीछे रेलवे लाइन है, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, उसके साथ ही हमारे ऊपर से जो है ये GT रोड गुजर है, इसका ब्रिज है। खुदा ना खास्ता कभी भी कोई ऊपर से कोई चीज़ गिर जाए, कोई गाड़ी गिरे, कोई खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई नुकसान हो, तो उससे नीचे भी जानी नुकसान होने का ख़तरा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मवेशी होते हैं, यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, लोग पैदल जो है वो रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, साथ साथ रेलवे लाइन है। तो यहाँ पर भी कोई रेलवे की जानिब से कोई बाड़ वगैरह नहीं लगाई गई, जो कि खासा डेंजरस है, खासा उससे नुकसान हो सकता है। और एक और चीज़ पता चली कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि क्योंकि ये प्राइवेट लैंड है इसलिए हम यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अलबत्ता यहाँ पर जो ये सब्ज़ी और फ्रूट का लेन देन होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है, यानी कि उसके ऊपर गवर्नमेंट फ़ीस ले सकती है, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर सकती। इसी हवाले से मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो मंडी के सदूर हैं उनसे भी बात करेंगे कि ये क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब। आप सदर हैं सब्ज़ी और फ्रूट गल्ला मंडी जेहलम के, और इनकी खासी मसरूफियात भी होती है इस वक्त में। इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि मंडी के अहम मसाइल कौन कौन से हैं और फिर उनका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद यूसुफ भट्ट सब्ज़ी फ्रूट सदर बोल रहा हूँ। मसाइल तो बहुत हैं, हमारे पास पानी की निकासी नहीं है। बहुत देर से हम इंतज़ामिया को बोलते हैं, पता नहीं कौन सी इंतज़ामिया ने ये हमारे साथ मसाइल हल करने हैं। वाशरूम नहीं है मंडी के, क्योंकि हम तो पूरा टैक्स देते हैं, मार्केट फ़ीस हम मुकम्मल दे रहे हैं रोज़ाना के बेस पे। और जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू है हमारे पास, जो बाहर वाला रोड है, वहाँ से बच्चियाँ बेटियाँ और बेटे जब स्कूल जाते हैं, वो रक्शे होते हैं, वैन होती है, उसमें लेट हो जाते हैं क्योंकि रास्ता बंद होता है। जो रेलवे की जगह पे जो नाजायज़ बैठे हुए हैं लोग काबज़ करके, वो नाजायज़ सौदे लगा रहे हैं, वो रास्ता बंद हो जाता है, रेहड़ी लग जाती है, रास्ता बंद हो जाता है, उससे बच्चे लेट हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब बारिश होती है तो बाहर इतना फुट पानी खड़ा हो जाता है, उस वक़्त बच्चे स्कूल नहीं जाते, घरों में बेचारे रह जाते हैं। इसका हल होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हम तो कई बार DC हज़रात से, मैंने किसी को टार्चर नहीं कर रहा या किसी का नाम लेकर नहीं कर रहा, लेकिन कोई महकमा तो है ना जो हमारी दाद रसी करेगा। मार्केट कमेटी वाले हैं, DCO साहब हैं, और इंतज़ामिया हैं, बल्दिया वाले हैं, वो कोई ना कोई तो हमारा करेगा। ना पानी की निकासी है, ना कोई वाशरूम है इधर। असल में मार्केट कमेटी वाले वो ये कहते हैं जी कि ये जगह जो है ये सारी की सारी आप लोगों की मलकियत है, तो यहाँ पे हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं, ये हमारी मलकियत है, हमने रोडें तो छोड़ी हुई हैं ना। जब रोड छोड़ दी जाती है तो वो गवर्नमेंट की हो जाती है मलकियत। और दूसरा बाहर वाला भी रोड हमने खुद अपनी मददाब के तहत बनाया हुआ है, और इसके नीचे से पहले वो पटड़ी के नीचे से लाइन से वो एक रास्ता था पानी गुजरने का,
वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया है। तो मैं फिर भी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं नजायज़ काबज़ करके जगह को, तो इनको इधर से उठाना चाहिए ताकि हमारे पास पार्किंग नहीं है, वहाँ पे सारी पार्किंग बने तो मंडी खुशहाल हो, मंडी खूबसूरत हो। लोग जो बच्चियाँ हमारी बेटियाँ जाती हैं स्कूल या कोई इस्ताद जाते हैं या कोई गवर्नमेंट मुलाजमत जाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो ये खरीदो फरोख्त के ऊपर आपसे मार्केट कमेटी जो पैसे फीस लेती है वो कितनी होती है, इसका क्या हिसाब किताब होता है? उसका मुख्तलिफ हिसाब है, ये क्विंटल के हिसाब से लेते हैं, तकरीबन 2 रुपये क्विंटल लेते हैं, या मतलब क्या हम तकरीबन हम रोज़ाना के बेस पे देते हैं। हमारा तकरीबन 300, 250, 300 डेली बेस पे जाता है, जिसका मतलब हमें कोई आज तक फ़ायदा नहीं हुआ। सही है। अच्छा, एक ये चीज़ है जी कि बाकी जब रास्ता छोड़ दिया जाता है, कोई गली छोड़ दी जाती है, रोड छोड़ दिया जाता है, तो वो फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाती है, उसकी मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और अगर आप डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी, इन लोगों से आप फीसेस लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं, तो वहाँ पे तो आप कहते हैं जी कि हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो फिर आप टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं? सिर्फ लेन देन का। अगर आप लेन देन के ऊपर आप उनसे फ़ीस ले रहे हैं तो फिर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करें, फिर उसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। और ये फलाही काम है, ये किसी के इंडिविजुअल के लिए तो इस्तेमाल होना नहीं है, फलाही काम है, ओवरऑल लोगों को इससे बेनिफिट होगा। ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, बुज़ुर्ग हजरात आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई किसी को एमरजेंसी भी हो जाए तो यहाँ से निकलते हुए, एग्ज़िट करते हुए, मतलब जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे अगर खुदा न खास्ता कोई हार्ट का मसला हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो मुझे यहाँ से एग्ज़िट करते हुए कम व बेश 25 से 30 मिनट लगेंगे मेन रोड तक जाने के लिए। और जब रास्ता बंद होगा तो फिर ये प्रॉब्लम्स होंगी। जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई हादसा हो जाए, एक दफ़ा हमारे इधर आड़तियाँ बाद साहब, उनका हादसा हो गया, उनको गोली लग गई, फिर इस कदर रश था, हमने ऊपर हाथों के उठा के ये लाइन क्रॉस करके आगे से कोई बंदोबस्त करके ले गए। ये तो पूरा रोड ब्लॉक था। बिल्कुल ऐसे ही है जी। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आवाम की फलाह के लिए और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे यहाँ पर एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर फर्स्ट एड का अगर किसी को सर्विस देनी पड़ जाए, सहूलत देनी पड़ जाए, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो वॉशरूम वगैरह वो होने चाहिए। मस्जिद एक है यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई हुई है, और इसकी जो मेंटेनेंस है, इसकी जो प्रॉपर सफाई है, उसका इंतज़ाम होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में ये रिक्वेस्ट करूँगा इंतज़ामिया से कि थोड़ा सा हमें नहीं पता हमारा कौन बाप है, हमारा कौन पूछने वाला है। मैं चाहूँगा कि हमारे मसाइल को हल किया जाए, जो हमारे परेशानियाँ हम पूछ के उनको हल किया जाए। तो बहुत मेहरबानी, किसी को बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद आगे चलते हैं, चल के आपको मज़ीद सूरत हाल से आगाह करेंगे। यहाँ जो आदमी पढ़ लिख के अफसर बन जाता है वो मालिक बन जाता है हर चीज़ का। हम गरीब आदमी कोई हक नहीं, हम ठिए लगाए, इधर किराया लेने वखरा आ जाते हैं। वो कहते हैं रेलवे कहते हैं हमारा है, इधर कैसे 70 लाख टैक्स हुआ है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाती नहीं है। ये कि ना कोई छत है ना कोई किस है। 300 रुपया एक ढी वाला दे रहा है, 300 रुपये एक महीना कितना 9000 बनता है। ना उसके पास पानी है, ना उसके पास छत है, कुछ भी नहीं है। ये पैसा कहाँ जाता है? फिर कहती गवर्नमेंट गरीब है। गवर्नमेंट कैसे गरीब है? एक आदमी बिजली का बिल देता है 19,500। मैंने पूछा टैक्स कितना है, कहना 9,500 टैक्स है, 10,000 बिल है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से पैसा कहाँ जा रहा है? हम पैसा टैक्स देने के तैयार हैं, हम भी अपनी जान देने के तैयार हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूँ कि टैक्स जा कहाँ रहा है? पूछना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग अफसर बन जाते हैं, वो पाकिस्तान के वही मालिक है जो आम आदमी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान कोई मालिक, उसका कोई हक नहीं है। हमारा पाकिस्तान को कोई हक नहीं है। ਭਾਈਜਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਾਬ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। दूसरे नंबर ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਦਾ। बारिश वगैरह हो जाए तो ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। गोडे गोडे जितना पानी आ जाता है इस वे। निकासी का कोई बंदोबस्त कोई इंतजाम नहीं है सर। ए रेलवे वाले ने इधर बन ला जाते हैं, जदों पानी की वारी आ जाती है वो उधर नहीं जान देंगे, इधर नहीं जान देते, पानी किधर जाए? ये जितनी दुकानें रेलवे वालों की हैं, ये जितनी भी दुकानें हैं सारी रेलवे वालों के पास ये इनका ठेका हुआ है, लीज पे। कितनी ये पैसे कितने लेते हैं? ये पैसे ये लेते हैं, किसी का 400 ले लेते हैं, किसी का 500 ले लेते हैं। इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ रेट पे दिए हुए ठिए वगैरह।
नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त हैं जिनकी यहाँ पर, जिसको हम लोग कहते हैं आड़त, फ्रूट की आड़त करते हैं। उनसे भी कुछ जानना चाहूँगा मैं अपनी मंडी के हवाले से। सर, नाम आपका क्या है? जी चौधरी जावेद। चौधरी जावेद साहब। चौधरी साहब, मंडी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अभी ट्रैफिक का मसला है, वन वे साइड है, बाथरूम नहीं है। कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि जो इंतज़ामिया की या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो पब्लिक को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें? अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है, पहले नंबर तो सबसे पहले जो है ट्रैफिक का जो है ना बहुत मसला है यहाँ पे। वन वे है, क्योंकि वन वे होने की वजह से सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है। आम बंदा भी परेशान, पैदल जो चलने वाला है वो भी परेशान हो जाता है। तो लिहाजा ये होना चाहिए कि रास्ते जो दो होने चाहिए, एक आने वाला एक जाने वाला। ठीक है। यहाँ पे एक ही रास्ता है, आने वाला भी और जाना। ट्रक भी आते हैं, रक्शे भी आते हैं और वो दूसरी चीज़ें भी आती हैं, मोटरसाइकिल वगैरह सब। बहुत परेशानी, एक घंटा जो है ना लोग जो है ना वो बेचारे परेशान रहते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर बल्दिया या कुछ सफाई के हवाले से कोई सरकारी सतह के ऊपर काम होता है? नहीं, बल्दिया का तो नहीं पता। यहाँ पे एक अपना ऑफिस है, वो लोग आते हैं, वो सफाई तो होती है यहाँ पे, सफाई होती है और तो डेली की डेली होती है, वो बंदे आते हैं। अच्छा, जो ये लोग लाइनों के साथ साथ बैठे हुए हैं, जितने यहाँ पर फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, वो मंडी का हिस्सा है या वो इनलीगल बैठे हैं? वो कैसे बैठे हुए हैं? अनेक वो तो मंडी का हिस्सा है, क्योंकि वो ठेका हुआ है ना, तो ठेके के हिसाब से वो उन्होंने बिठाए हुए। ठेका वो किसने दिया? वो ठेका तो मेरा है रेलवे का। अच्छा, रेलवे ने। अच्छा, रेलवे ट्रेन भी चला रही है और रेलवे जो है वो फ्रूट भी बेच रही है। मतलब कोई काम हमारा हर महकमा उसने टांग अड़ाई हुई है दूसरे महकमे के अंदर। हाँ जी, ये तो है ना। मतलब रेलवे की अपनी डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही। रेलवे के क्वार्टर्स में उनका सत्यानाश पड़ा हुआ है। वहाँ पे लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं उनके अंदर। वो कुत्तों की वहाँ पे जो ब्रीडिंग का काम वहाँ पर कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह एक प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन वो साथ में ठेके दे के जो है वो पैसे कमा रहे हैं। अब रेलवे पुल हमारा जो है वो 1872 में बना था, तारीखी पुल है। वहाँ पर मेरे जितनी घास उगी हुई है उसके ऊपर, उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, लेकिन ठेका देकर सब्जी और फ्रूट बेचा जा रहा है और पैसा कमाया जा रहा है। यही बात बिल्कुल सही है। ऐसे ही है ना ऐसे ही बिल्कुल सही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो फ्रूट मंडी है या सब्ज़ी मंडी है, इसके जो है ना रास्ते दो होने चाहिए। रास्ते दो होने चाहिए। जब आमदोरफ्त अच्छी होगी तो यहाँ पर यकीनन जो है वो कारोबार भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके जी, मेहरबानी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि आम पब्लिक को तो जो मसाइल हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो दुकानदारों को बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से भी बातचीत की जाए। एक और यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। आलू प्याज का इनका यहाँ पर जो है वो ठिया है, तो इनसे भी मैं जानना चाहूँगा, सर आप क्या समझते हैं कि कौन सी चीज़ें जो ज़रूरी हैं मंडी के लिए? कि देखिए कितनी गंदगी है, सफाई के लिए एक दिन भी बंदा नहीं आता। ठीक है, बाहर की तरफ भी देख लें, गंद ही गंद आपको नज़र आएगा। उसके बाद जो हमारा जो मंडी का हमारा ठिये वाले का मसला है, वो रेट लिस्ट है। सही है। ये हमारे पीछे रेट लिस्ट लगी हुई है, तो इसके हिसाब से हमें रेट मिलता ही नहीं। ठीक है। आते हैं बस चलान करके तो वो चले जाते हैं। घर बैठ के जौन सा रेल लिस्ट तैयार करते हैं, पहले तो रेल लिस्ट का जौन सी कीमत है वो उन्होंने 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं। हालांकि जब हम आम कापी भी बाज़ार से करवाने के लिए जाएँ ना, तो हमारी 10 रुपये की कापी होती है। अच्छा, ये एक लिस्ट जो आपको देते हैं वो 20 रुपये की 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मंडी में मेरा ख्याल है कि इस वक्त कमो बेश कुछ नहीं तो शायद कोई 1000 से ज़्यादा ठिये होंगे लगे हुए। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो यानी कि सीधा सीधा आप ये समझ लें कि जनाब 2-2.5 हज़ार रुपये तो ये इनकम है। हाँ जी, वैसे प्रॉपर जोन सा है इसकी कीमत जोन सी है 3 रुपये 4 रुपये कीमत जोन सी है इनको होलसेल पे पड़ती है। खुद इन्होंने मशीनें रखी, फ्री होनी चाहिए जी। ठीक है। तो बकाया ये है कि जोन सा है 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं, ये ज़्यादती है। उसके बाद जो इंदर आड़त है वो भी 20 रुपये चार्ज करते हैं। सामान नगद भी लें, चाहे उधार लें, चाहे जैसा भी है। आड़ती भी जोन सा है वो भी 20 रुपये चार्ज करते हैं। हालांकि कानूनी तरीके से देखा जाए, हाई कोर्ट का हुक्म है 20 रुपये चार्ज नहीं कर सकते। चाहे एक शॉपर भी ले लो, चाहे कुछ भी ले लें, 20 रुपये नहीं ले सकते सर। 20 रुपये नहीं ले सकते। और शायद इसी वजह से जो यहाँ पर इंतज़ामिया है उन्होंने हमें मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया कि बात जब सच होगी तो फिर मसाइल तो बनेंगे। और इस चीज़ के ऊपर जो है वो हुकाम बाला, ख़ासतौर पर DCO जेलम जनाब मैसम अब्बास साहब जो हैं वो, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इसका फौरी तौर के ऊपर नोटिस भी लिया जाए। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक है सर। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, इन्होंने ये सब्ज़ी कुछ उठाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाम सलाम। आपका क्या है? मलिक रज़ा। मलिक साहब, आप यहाँ पे काम करते हैं या कुछ लेने के लिए आए? नहीं, मैं काम करता हूँ, काम यहाँ करते हैं। मजदूरी करते हैं। मंडी का सबसे बड़ा मसला क्या है? मसला यह है, रास्ता बंद होता है। रास्ता बंद है।
वाशरूम वगैरह भी कोई नहीं? वॉशरूम भी कोई नहीं। अच्छा, ये और रास्ता भी नहीं है, सिंगल रास्ता, आने का जाने का एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है, बिल्कुल ठीक है। ये भी एक बड़ा मसला है, जब बड़ी गाड़ियाँ आती होंगी तो मसाइल बनते हैं। मसाइल बनते हैं, छोटी गाड़ियाँ तो भी मसाइल बन जाते हैं। ये जो जितने ये लगे हुए ये सबके ज़ाती मलकियत है या इसका रेंट देते हैं? रेंट देते हैं सब। किसको? रेंट, जिनकी मलकियत है उनको रेंट देते हैं, जितने भी ठीक है कितने लगे। कितने किराए हैं? किसी का 700 है, किसी का 500 है, किसी का 1000 है, ऐसे किराया देते हैं रोज़ का, डेली वाइज। मुख्तलिफ हैं? जी जी, चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मेरा नाम शौकत है जी। शौकत साहब, सब्ज़ी मंडी आए हैं फ्रूट या सब्ज़ी लेने के लिए, फ़र्क क्या है और आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर और किन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे आवाम को सहूलत मिल सकती है? सर इसमें तो जो मेरे हिसाब से जो ज़रूरत है ना, होना चाहिए कि चेक करना चाहिए क्वालिटी को, प्राइस को। इनकी सब की अपनी प्राइस है। अच्छा, किसी ने वो 100 लगाया, किसी ने 150, किसी ने 200। ये है कि एक जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया, उनको चाहिए कि ये चेक करें। ख़ासकर जो इनकी लिस्ट आती है उस पर अमल दरामद करवाएं ये लोग। ये इन्होंने सब के अपने आप, अभी मैंने वो लेमन पता किया, एक 200 दे रहा था, एक 150 दे रहा था और एक 100 दे रहा था। ये इनके सब के अपने रेट हैं। मतलब वो प्राइस कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल कमेटी है ना कोई उनका, कहते वो बस अपनी वो जो उनको लग्जरी गाड़ियाँ मिली हुई हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, एज ए वो समझ लें कि रिश्वत, उसी पे बैठ के घूमते हैं और बस कोई उनको आवाम की फ़िक्र ही कोई नहीं है कि आवाम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह आप मुर्गी लेने चले जाएँ, इधर जो मंडी में मुर्गी की दुकानें हैं, ये सब इनका जो नाप तोल में फ़र्क है। आप किसी भी दुकान से लें, जो मुर्गी की दुकानें हैं, वो आप अगर 2 किलो लेंगे तो 1.5 किलो निकलेगा। बिल्कुल सही जी। आवाम को ये शिकायत है कि जो लोग ऑफिस में बैठकर फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, उनका ये काम बनता है कि वो फील्ड में आए, फील्ड में आकर जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको वो देखें और जो यहाँ पर जो मसाइल हैं उनका हल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, मंडी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि मंडी में कौन कौन सी सहूलियात होनी चाहिए और रेट या प्राइस कंट्रोल के हवाले से आपकी क्या राय है? रेट तकरीबन जो रेट इत्थे सब्जियां विक रही हैं उस नालों महंगियां इन्हों खरीद पैंदियां ने, उस तो घट रेट ते बेच रहे हैं ये मंडी वाले। खास करके आलू प्याज जिहड़ा वा, आलू प्याज का रेट नहीं है ठीक दे रहे, बाकी तकरीबन रेट ठीक दे रहे। सहूलियात कौन कौन सी होनी चाहिए? सहूलत मंडी की सफाई वगैरह डेली होनी चाहिए है, सरकारी बंदा होना चाहिए। इन्होंने अपने अपने बंदे रखे, मतलब अपनी अपनी दुकान साफ करनी है, रस्ता सारा गंदा है, गंदा ही रहेगा, इन्होंने कोई परवाह नहीं आड़तियां नूं। उन्हें रस्ता ना रस्ते जो कम से कम जरा साफ सफाई होनी चाहिए। नहीं तो गला मंडी की कमेटी है ना, एक प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? वो लोग इधर नहीं आते गला मंडी वाले, वो आते ही नहीं? वो आते ही नहीं है, वो ऑफिस में बैठे होते फारग? उधर उतों ही फारग। ते मार्केट कमेटी वाले आमदे उन्होंने तकना भी आ चीज़ इतने दी है, सौदा तोलना, तोल के मुड़ के फारग चले जाएंगे, दोबारा कोई भी दोबारा को नहीं आना किसी ने भी के पे कर दो, मार दो पे किसी या बचाते हो पे किसी उन्होंने कोई परवाह नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। और सरकार मेरी को भालिया तो है जी हूँ बैठी है कि नासुदा मरीम नवाज, पूरी मेहरबानी है कोई बिजली के रेट घटावे, बिजली के रेट बड़े वाधन, असं तो गरीब आदमी जड़े असी इस पासे ना जा सकते, कोई तो रेट घटा दो। आप मुतमिन है गवर्नमेंट से? मुतमिन कितों हाँ जी, मुतमिन हो गया तो एडे रेट बिजली के 40-40 हज़ार रुपये बिल आता पाया। तुसी की करते हो? मैं तो मतलब ये किसी को कम कार, किसी को गार्ड की नौकरी करता रहा, हूँ गार्ड की नौकरी छड़ दी, क्या समझे? जब बच्चा ड्राइवर है उसकी तरह को नहीं, मुश्किल गुजार। जी नाज़रीन, हमारे साथ गुलाम अब्बास साहब मौजूद हैं, इनकी भी यहाँ पर आड़त है और काफ़ी बड़ा सेटअप है, इवन कोल्ड स्टोर भी है यहाँ पर। कोशिश करेंगे उसका भी विज़िट हो सके। उनसे मैं जानना चाहूँगा जी कि सर थोड़ा सा बताइएगा कि ज़्यादातर फ्रूट हम देखते हैं जेलम में, खासा फ्रूट आ रहा है, किन किन इलाकों से कौन कौन सा फल आता है? जेल में जो इस वक्त मरूद आ रहा है जी, वो आ रहा है शरकपुर से, लाहौर से आगे कुछ तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर है शरकपुर का एरिया, वहाँ पर सारे मरूद की फसल ज़्यादा। ये जहाँ पे हम लोग कहते हैं मंडी फैजाबाद, तोखा मंडी? जी जी, वही पूरा इलाका जो है ना, ये विजिट किया हुआ, बड़ा ज़बरदस्त एरिया है। ये पूरा इलाका अमरूद के लिए है। ठीक है।
और यहाँ वहाँ से इस वक्त तोड़ाई हो रही होगी, सुबह हमारी मार्केट में सुबह पहुँच जाएगा। ठीक है, गन्ना भी आता है सब उस तरह से में? गन्ना भी उस तरफ से आता हाँ है, जी। लेकिन गन्ना हमारी मार्केट में नहीं चल रहा है इस वक्त। इसलिए अभी उस इलाके का जो सीज़न है वो सिर्फ अमरूद का है। और ये मैं देख रहा था, ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अमरूद है, और ये मेरे ख्याल अंदर से लाल है, मुझे यहीं से लग रहा है। ये लाल नहीं है, लाल नहीं है, सफ़ेद ही होगा। हाँ। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी में अमरूद है जी। ये अच्छी क्वालिटी का अमरूद है। और बाकी ये सेब, केला, ये अंगूर, ये किस किस एरिया से आ रहा है? सेब जो आता है ये सारी कोयटे की पैदावार है, और कोयटे से बड़ी मार्केटों में आता है, जैसा इस्लामाबाद हो गया या लाहौर हो गया। लाहौर में आता है, फिर ये आके स्टोरों में लग जाता है। ठीक है। आड़ती साहबान ने उनको पैसे दिए होते हैं, वो सारा माल स्टोरों में आ जाता है। जैसे स्टोरों में आता है तो फिर लाहौर की मार्केट में बाहर निकलता है। ये जो हमारे लोग होते हैं जेलम वाले, जो माल खरीदारी के लिए गए होते हैं, ये वहाँ से खरीदारी करते हैं, खरीदारी करके फिर वहाँ से जेलम आता है। अच्छा, मुझे भी बताइएगा सर कि जो जैसे स्टोर की आपने बात की, जैसे अभी गवर्नमेंट कर्ज़े दे रही है, ये जो हमारे वाइल्ड लाइफ वाले हैं, मतलब मवेशी मवेशी रखना है, अगर गवर्नमेंट जैसे ये हमारे सब्ज़ी मंडियां हैं, स्टोर हैं, कोल्ड स्टोर वगैरह हैं, इनको भी इसी तरीके से फैसिलिटेट करे तो आप समझते हैं कि इस कारोबार में बेहतरी मज़ीद आ सकती है? पहले नंबर पे बात यह है कि ये जितनी मार्केटें हैं लाहौर की या हमारी जेलम की मार्केटें हैं, वो कर्जा फराम ही नहीं करते। ये एक फर्जी बातें हैं। ये हमारे जितने कारोबारी लोग हैं ना, ये इस मामले में नहीं पड़ते पहले नंबर पे। अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो उनका मार्जिन नहीं अदा नहीं कर सकता पहले नंबर पे। ठीक है। सबसे पहले बैंक की जो पॉलिसी होती है, अगर उसने किसी स्टोर वाले को या किसी को अमाउंट देनी है, फ़र्ज़ करें आजकल कम से कम 8-10 करोड़ से कम स्टोर नहीं तैयार हो सकता। अच्छा जी, ठीक है। उसके लिए अगर किसी को चाहिए तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी उनको देगा। ठीक है। अगर उसका प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो कैसे काम ही नहीं कर वो काम नहीं कर सकेगा। यानी कि ये कारोबार भी अगर आप गरीब हैं तो फिर आप सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं, खुद कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। ठीक हो गया सर। और जेहलम में कितने स्टोर होंगे? जेलम में इस वक्त तकरीबन 4 स्टोर हैं जी। 4 स्टोर हैं जेहलम में। अच्छा, हमारे पास जो अमरूद आ रहा है जी, ये शर्कपुर तोखा मंडी जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, लाहौर से तकरीबन 40 किलोमीटर का एरिया, वहाँ से आता है। कोयटा से हमारे पास जो है वो सेब आ रहा है, अंगूर आ रहा है, अनार आ रहा है। अच्छा, कीवी की पैदावार भी जेहलम में अपना पाकिस्तान में हो रही है? नहीं, हाँ, ये भी इधर से पेशावर से आती है। कीवी भी पेशावर साइड से आ रही है। इसके ऊपर हम एक पूरा मुफस्सल किस्म का प्रोग्राम अलग से करेंगे। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि जेहलम में कोल्ड स्टोर हैं। बाकी जो मंडी के मसाइल हैं वो अपनी जगह के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, उनका हमें अभी तक कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है। सर बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी सर। जी नाज़रीन, ये जनाब कोल्ड स्टोर है। यहाँ पर केला जो है वो अब तकरीबन तैयार है, क्योंकि ये बिल्कुल पका हुआ दरख्त से नहीं आता है, और ये तैयार है। ये नीचे आप नीचे भी कुछ है, पैकिंग है, ये शायद एक्सपोर्ट होगा। और वो ये पीछे जो है इसको हम लोग बोलते हैं लुंगर। ये केले के जो है वो लुंगर है, खासे बड़े बड़े साइज़ के हैं, ये इस तरह भी लगे हुए हैं, और ये काफ़ी बड़ा कोल्ड स्टोर है। ओवरऑल इसी तरीके से सारा जो है यहाँ पर काम होता है। और ये केले की फसल भी तैयार हो रही है। मैंने सोचा था मंडी का क्योंकि प्रोग्राम है, तो मंडी में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लोगों को नहीं पता होती, तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएँ। सांस लेना थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पर, क्योंकि कूलिंग बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन लेवल खासा कम होता है यहाँ पे। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, और आपको हमने जेहलम गल्ला मंडी, फ्रूट मंडी की सैर भी करवाई, कोल्ड स्टोर भी दिखाए। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि सफाई का इंतज़ाम नहीं है, ट्रैफिक का आने जाने का जो मसला है वो है। यहाँ पर कोई क्योंकि पब्लिक प्लेस है, बेशक लोगों की अपनी मलकियत है, यहाँ पर बैतुल खला का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो कुछ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अगर कोई एमरजेंसी बन जाए तो काफ़ी मसाइल हैं। पीछे रेलवे लाइन है बिल्कुल, उसके साथ एक बड़ी और चीज़ हमें देखने को मिली कि कुछ महकमों के बारे में तो हम जानते हैं जो उनका काम नहीं है वो फिर भी कर रहे हैं, लेकिन उसका रेलवे का महकमा भी जो है वो ठेके पे जगह दे रहा है और पैसा कमा रहा है यहाँ से फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी से जो ठीक हैं उनको किराए के ऊपर देकर, जबकि रेलवे के अपने क्वार्टर्स टूटे पड़े हैं, जबकि रेलवे पुल हमारा उसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। उन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं है, बस हर तरफ एक नफसा नफसी का हमें दौर नज़र आ रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत हैं प्राइस कमेटी, जो कंट्रोल कमेटी है उनसे, कि रेट वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और दुकानदारों को भी ये इस चीज़ की जो है वो शिकायत है कि जो हम लोग जिस रेट पे माल ख़रीदते हैं वो प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं देती। वो ये चीज़ चेक ही नहीं करते कि इन्होंने ख़रीदा किसके ऊपर, और उससे हमें नुकसान होता है। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।